नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 4 जुलाई 2024 है, दिन गुरुवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जिसे विक्रमी संवत भी कहते हैं। एक बार फिर से हाजिर हो गया है दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ गई है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थी अब 15 जुलाई तक करवा सकेंगे राशन कार्ड की ई-केवाईसी। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर। वही दोस्तों, राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं पर दिए गए बयान का विरोध। राहुल गांधी तो विदेशी है, वो भारत के कल्चर को क्या जाने। विश्व हिंदू परिषद और संतों ने मोर्चा खोला। इसी के साथ ही दोस्तों आपके स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है। जयपुर में 1500 किलो घी और 3358 किलो अचार मुरब्बा हुआ सीज। अजमेर में वाटर पार्क के रेस्टोरेंट में खराब तेल और कलर से बन रहा था फास्ट फूड है। बताएंगे दोस्तों आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी खबर। वही दोस्तों, मौसम को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। राजस्थान में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना। IMD ने इन 4 संभागों में जारी किया है येलो अलर्ट। इसी के साथ ही दोस्तों रविंद्र सिंह भाटी ने बताया, सदन में भजनलाल सरकार से करेंगे ये मांग। बताया आखिर क्या है उनके मुद्दे। वही दोस्तों, PM मोदी के बयान को अशोक गहलोत ने बता दिया हताशा का परिचय है। कहा जनता उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है। इसी के साथ ही दोस्तों महंगाई से जुड़ी भी एक बड़ी खबर है। सब्जियों ने बिगाड़ दिया अब घर का बजट है। टमाटर हो गया 100 के पार, तो आलू प्याज भी हुए 50 के पार। बताएंगे दोस्तों आपको सब्जियों के ताजा दाम। वहीं दोस्तों हाथरस कांड को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान से भी गए थे हाथरस में 800 लोग, जो लौटे उन्होंने बताई मौत के तांडव की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई। जानने के लिए दोस्तों बने रहे। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, भजनलाल सरकार के बजट को लेकर किसानों को है कई उम्मीदें, ये है उनकी बड़ी मांगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट 10 जुलाई को पेश होगा। ऐसे में राजस्थान के किसानों को इससे बेहद उम्मीदें हैं। इस बार किसानों की बड़ी मांग मंडी टैक्स के नियमों में संशोधन करने की है। साथ ही MSP भी किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखना यह होगा कि भजनलाल सरकार इनमें से कौन सी मांग को पूर्णकालिक बजट में प्राथमिकता देती है। वहीं दोस्तों किसानों की मांगों पर अगर एक नजर डाले तो मंडी टैक्स के नियमों में उदारीकरण करने की मांग है। मंडियों में अनाज को उचित भाव मिले, ऐसे नियम बनाए। दुर्घटना होने पर आर्थिक संबल, अनाज अच्छे भाव से बिके, ये भी सुनिश्चित करें। टैक्स की नीति में भी बदलाव करे। ये सभी मांगे किसानों की है, ये उम्मीदें किसानों की है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थी अब 15 जुलाई तक करवा सकेंगे ई-केवाईसी। देखिए दोस्तों, ई-केवाईसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि 30 जून को राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने की तिथि समाप्त हो गई थी। इसको लेकर कई लोगों को अब चिंता थी कि अब उनका राशन कार्ड कट जाएगा, उनका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। लेकिन अब दोस्तों आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब सरकार ने ई-केवाईसी करवाने की तारीख 30 जून से बढ़ाकर अब 15 जुलाई कर दी है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को अब 15 जुलाई तक ई-केवाईसी करवानी होगी। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि को 30 जून से बढ़ाकर अब 15 जुलाई कर दिया गया है। जयपुर जिले के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को राशन के गेहूं लेने के लिए ई-केवाईसी करवानी अनिवार्य है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि ई-केवाईसी होनी है। इसके अभाव में 15 जुलाई के बाद गेहूं प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए चोमू उपखंड क्षेत्र की राशन दुकानों के डीलर को इन सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी करनी होगी। वहीं दोस्तों आप अपने पास के राशन डीलर के पास जाकर अपने आधार कार्ड से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। और दोस्तों अब 15 जुलाई तक तारीख बढ़ाई है, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं और अपनी ई-केवाईसी करवा ले, क्योंकि बीते कई दिनों से कई हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी इस मुद्दे को उठाया था, इस बात को उठाया था कि ई-केवाईसी की तारीख को बढ़ाया जाए, और आपकी मांग दोस्तों पूरी हो गई है। ई-केवाईसी की तारीख को बढ़ा दिया गया है। राजस्थान बजट पर टिकी है बेरोजगार युवाओं की उम्मीदें, क्या भजनलाल सरकार कर पाएगी पूरी। देखिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में बीते दिन से बजट सत्र शुरू हो चुका है। भजनलाल सरकार अंतरिम बजट के साथ ही ये पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री दिया कुमारी 10 जुलाई को विधानसभा में बजट पेश करेगी। ऐसे में प्रदेश के युवाओं को इस बजट से भी खासी उम्मीदें हैं। बेरोजगार युवाओं को इस बजट से कई मुद्दों को लेकर उम्मीदें हैं, जैसे कि जल्दी ही रिक्त पदों पर भर्ती, बेरोजगारी भत्ता, छात्र संघ चुनाव, स्टार्टअप को बढ़ावा व पेपर लीक करने वालों पर कठोर कार्रवाई और परीक्षा तंत्र में सुधार हो। पिछले बजट में गहलोत के समय में भाजपा ने पेपर लीक के मामलों को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े किए। अब देखना होगा कि भजनलाल सरकार के इस बजट में युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। शिक्षा मंत्री जी, आपके क्षेत्र में कितने स्कूल जर्जर हैं? विधानसभा में मदन दिलावर को घेरेंगे ये विधायक।
देखिए दोस्तों, राजस्थान का विधानसभा स्तर शुरू हो चुका है। इस स्तर में भजनलाल सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। सदन में विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार से जनता से जुड़े कई सवाल पूछेंगे। अब कांग्रेस के विधायक भाजपा सरकार की 100 दिन की कार्य योजना कितनी धरातल पर उतरी है, क्या काम हुए हैं, साथ ही कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। वहीं दोस्तों, इसके अलावा कोटा जिले में सबसे अधिक सवाल 73 सवाल कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा के सूचीबद्ध हुए हैं। शर्मा ने शिक्षा मंत्री के गृह जिले के कितने स्कूल भवन विहीन है और कितने स्कूल जर्जर भवनों में चल रहे हैं, सरकार की भवन बनाने की क्या योजना है। कोटा उत्तर के विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा के स्थानीय मुद्दों से लेकर प्रदेश स्तर के सवाल भी लगाए हैं। धारीवाल 100 दिन की कार्य योजना को लेकर भी सरकार को घेरेंगे। धारीवाल के ज्यादातर सवाल यूडीएच से संबंधित है। कोटा जिले से मदन दिलावर और हीरालाल नागर मंत्री है। सामान्यतः ही मंत्री सवाल नहीं लगाते हैं। 13,000 युवाओं को 9 महीने से नहीं मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता। कांग्रेसी बोले, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। दौसा कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। देखिए दोस्तों, दौसा में स्टूडेंट्स की कई समस्याओं को लेकर बीते दिन यानी बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सुरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर देवेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 13,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता पिछले 9 महीने से नहीं दिया गया, जो लगभग 5 करोड़ 20 लाख रुपए है, जबकि उनसे बिना भत्ता दिए लगातार 9 महीने से विभिन्न कार्यालयों में नियमित कार्य भी करवाया जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से दे छात्रवृत्ति के विगत 3 सालों से 73,734 आवेदन लंबित है। एसटी वर्ग के 41,958 बच्चे, एससी वर्ग के 15,802 बच्चे, ओबीसी वर्ग के 4,642 छात्र और छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित है। साथ ही एमबीसी वर्ग के 10,210 छात्र और छात्राएं आज तक पिछले वर्षों की छात्रवृत्ति के अभाव में आगे की पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखने में असमर्थ हो रहे हैं। राहुल गांधी विदेशी हैं, वो भारत के कल्चर को क्या जाने। विश्व हिंदू परिषद और संतों ने खोला मोर्चा, बोले हिंदू और हिंदुस्तान से डर लगता है तो परिवार सहित इटली लौट जाओ। देखिए दोस्तों, राहुल गांधी के हिंदू धर्म को लेकर संसद में दिए गए बयान को लेकर कोटा में लगातार विरोध जारी है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने तक की मांग को लेकर अखिल भारतीय संत समिति और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय संत समिति राम नरेश महाराज ने कहा कि राहुल गांधी के पास तो भारत की नागरिकता तक नहीं, उन्होंने विदेश में जन्म लिया है, उनके पास इटली की नागरिकता है, उन्हें सीधे इटली भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो विदेश का व्यक्ति है वो हिंदुस्तान के कल्चर को क्या जाने। जैसे जर्सी गाय विदेश से आती है, उसका दूध न खाने लायक रहता है न पूजा योग्य रहता है। इस प्रकार जो कन्वर्ट औलादे हमारे भारत में आकर चुनाव लड़ती है, संसद में जाते हैं और हमारे सनातन धर्म और हिंदुत्व पर उल्टी सीधी बातें करते हैं, हिंदुओं को हिंसक उग्रवादी तक कहते हैं, जबकि वो उग्रवादी कल्चर में जन्म लेकर खुद उग्रवादी है। वो खुद को क्यों नहीं उग्रवादी कहते हैं? अगर उनको हिंदुओं और हिंदुस्तान से इतना डर लगता है तो हिंदुओं को हिंसक समझ रहे हैं, तो अपने परिवार के साथ वापस इटली क्यों नहीं लौट जाते। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा दोस्तों दिए गए इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका इस पर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। गांव-गांव घूमेंगे अधिकारी, समस्याओं की बनाएंगे लिस्ट। कोटा में आओ गांव चले अभियान, जनता के बीच समाधान को लेकर होगा विचार और विमर्श। देखिए, कोटा जिले की ग्राम पंचायतों के सभी गांवों को आकांक्षी ग्राम मानते हुए विकास के विभिन्न मापदंडों में सुधार करने, जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा फायदा दिलाने, गांव में सरकारी संस्थानों और आधारभूत ढांचे की उपलब्धता को सुनिश्चित करने, नागरिकों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा और सेहत, स्वच्छता, पोषण आदि के विकास के साथ साथ आमजन की समस्याओं के नियमित रूप से समाधान के लिए कोटा जिले में आओ गाँव चले अभियान की शुरुआत की गई है। जयपुर में 1500 किलो घी और 3,358 किलो अचार मुरब्बा सीज। अजमेर में वाटर पार्क के रेस्टोरेंट में खराब तेल और कलर से बन रहा है फास्ट फूड। देखिए दोस्तों, ये खबर आपकी सेहत से जुड़ी भी है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2 दिन में राजस्थान के 3 जिले जयपुर, अजमेर और जालोर में फूड सैंपल लेकर कार्रवाई की। जयपुर में तो एक फैक्ट्री से 3,358 किलो अचार और मुरब्बा सीज किया गया। वहीं पोलो विक्ट्री इलाके से एक ट्रैवल एजेंट के ऑफिस से 1500 किलो नकली घी सीज किया गया। अजमेर के एक रेस्टोरेंट में फास्ट फूड में इस्तेमाल किया जा रहा है खराब क्वालिटी का तेल और चाउमीन में यूज किए जाने वाले कलर को जब्त किया गया। जालोर में हुई कार्रवाई में पाम ऑयल से घी बनाने की आशंका में 289 किलो घी और 133 किलो पाम ऑयल को सीज किया गया। वही दोस्तों, अब कई लोगों को लग रहा होगा हमें इस खबर से क्या लेना है, हमारा इस सबसे क्या संबंध है? तो दोस्तों, संबंध आपका ही है, क्योंकि ये जितना भी नकली घी है, अचार है, मुरब्बा है, जो भी ये नकली चीजें हैं, वो सब दोस्तों आप ही खाते हैं। ये मार्केट में आती है और आप इन्हें खरीदते हैं। आपको नहीं पता कि कौन सी असली और कौन सी नकली। आप फास्ट फूड भी खाते हैं और ये आपके शरीर में नुकसान पहुंचाता है, आपकी सेहत को खराब करता है। इसलिए दोस्तों, ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी था कि आपको पता चल सके कि मार्केट में कितना ज्यादा घपला हो रहा है
है और कितने नकली घी, अचार, मुरब्बा और आपके खाने पीने के न जाने कितनी ही चीजें नकली आती है। और जो ये आप फास्ट फूड खाते हैं उसमें भी कलर मिलाया जाता है और न जाने कितने पुराने तेल में, कितने खराब तेल में उन्हें तला जाता है, उन्हें फ्राई किया जाता है और आप उन्हें खाते हैं। दोस्तों आपसे अपील करते हैं, आप जब भी कोई सामान खरीदे, घी खरीद रहे हो, अचार, मुरब्बा या कोई भी खाने पीने की चीज अगर आप खरीदे तो जरा उस चीज के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल कर ले और उस पैकेट के ऊपर लिखी सारी चीजों को ध्यान से पढ़े, क्योंकि बहुत सारी चीजें मार्केट में नकली आ गई है। राजस्थान में अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना, आईएमडी ने इन 4 संभागों में जारी किया अलर्ट। देखिए दोस्तों, राजस्थान में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। बीते दिन से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश भी दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश है घाटोल और बांसवाड़ा में 76 मिलीमीटर और पश्चिमी राजस्थान के रानीवाड़ा और जालोर में 71 मिलीमीटर दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 4 संभागों में बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री और सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री श्रीनगर में दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं दोस्तों आज यानी 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने का और मानसून के पहुंचने की प्रबल संभावना है। इन क्षेत्रों के तापमान में तेजी से बदलाव हो रहा है। आईएमडी के माने तो 7 जुलाई तक राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होने पर विपक्ष का हंगामा, टीकाराम बोले ये संविधान को चैलेंज करना है। देखिए, राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन यानी बीते दिन राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहसबाजी हो गई। सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तो ये तक कह दिया कि नए स्तर की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होनी चाहिए। इसका जवाब देते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि ये दूसरा स्तर है, इसलिए राज्यपाल का अभिभाषण कोई जरूरी नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने इसके जवाब में कहा कि जब भी नया स्तर शुरू होगा राज्यपाल के अभिभाषण से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये संविधान को चैलेंज करना है। देश में जिस तरीके का माहौल है वो अच्छा नहीं है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपने संबोधन में संविधान के अनुच्छेद की जगह संविधान की धारा बोल गए। 9वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई, फिर 10वीं में अंग्रेजी क्यों? फेल होने के डर से बच्चों ने स्कूल पर जड़ा ताला। देखिए दोस्तों, प्रदेश के करौली में स्थित क्यारदा खुर्द गांव के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के गेट पर बीते दिन स्कूली बच्चों और अभिभावकों ने ताला जड़ दिया है। इस बीच पहुंची प्रधानाचार्य रजनी जंगम सहित अन्य शिक्षक करीब 1 घंटे तक स्कूल के बाहर ही खड़े रहे। स्कूली बच्चों ने विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम से पुनः हिंदी माध्यम में परिवर्तित किए जाने की मांग को लेकर राज्य की भजनलाल सरकार और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने शिक्षा विभाग के जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि कई बार अवगत कराने के बावजूद भी अधिकारी उनके बच्चों के भविष्य को लेकर उचित निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वहीं दोस्तों, जब इस बारे में प्रधानाचार्य रजनी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 2 स्तर पहले क्यारदा खुर्द गांव के हिंदी मीडियम विद्यालय को राज्य सरकार ने अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन अब 10वीं कक्षा में छात्र और छात्राएं अंग्रेजी माध्यम के तहत होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में फेल होने को लेकर आशंकित है, परेशान चल रहे। 10वीं कक्षा के करीब 2 दर्जन से भी अधिक बच्चे अपनी टीसी लेकर अन्य स्कूलों में जाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो विद्यालय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में हम तो अपनी तरफ से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज देंगे, लेकिन अंतिम निर्णय तो सरकार का ही होगा। रविंद्र सिंह भाटी सदन में भजनलाल सरकार से करेंगे ये मांग, बताया क्या है उनके मुद्दे। देखिए दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सदन का मंच जनता के मुद्दे उठाने के लिए सबसे उपयुक्त मंच है। वे जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। रविंद्र भाटी से जब ये पूछा गया कि आप अक्सर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं तो क्या सदन में भाजपा की तरफ आपका झुकाव देखा जाएगा? इस प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनका झुकाव केवल जनता की तरफ है, किसी दल के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जनहित के मुद्दे के अनुसार ही निर्णय करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि युवाओं को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की जनता से भी उन्होंने जो वादा किया है, सिर्फ विधानसभा के साथ साथ उस लोकसभा सीट के भी वे ज्वलंत इश्यू के समाधान के लिए सदन के भीतर प्रयास करेंगे। संविधान के हत्यारों का नाश हो, राजस्थान विधानसभा में लगे नारे, हुआ हंगामा। देखिए, राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में हंगामा हो गया था। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। सदन में माइक बंद करने की गूंज भी सुनाई दी। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने माइक बंद करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने नारे भी लगाए और कहा कि संविधान के हत्यारों का नाश हो। हंगामे के बीच कार्रवाई तक स्थगित करनी पड़ गई। आपको बता दें दोस्तों, बजट सत्र की शुरुआत बीते दिन 11 बजे हो गई थी, लेकिन कार्रवाई शुरू होने के 45 मिनट के अंदर ही कार्रवाई दोबारा आज यानी गुरुवार को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। एक अनूठी पहल, राजस्थान के इस जिले में 1 रुपए में करवाई जाती है शादी। गहलोत और वसुंधरा भी कर चुके हैं सराहना।
देखिए दोस्तों, महंगाई के इस दौर में जहां शादी विवाह के नाम पर लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन राजस्थान के जोधपुर में एक ऐसा संस्थान है जो विवाह के नाम पर फिजूल खर्च को रोकने के लिए गरीब परिवारों के लोगों की मात्र 1 रुपए में शादी करवाता है। जोधपुर में मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ये अनूठी पहल चलाई जा रही है, जिसे मारवाड़ शेख सैयद मुगल पठान विकास संस्थान चला रहा है। इस संस्थान ने बीते 9 वर्षों में अब तक करीब 1100 लोगों का निकाह करवाया और उनका घर बसाया। आपको बता दें दोस्तों, मुस्लिमों में विवाह को निकाह कहा जाता है। इस शादी का खर्च मुस्लिम समाज के 140 लोगों द्वारा अपने स्तर पर उठाया जाता है, जबकि शादी के लिए गरीब जरूरतमंद लोग केवल 1 रुपया का खर्च करते हैं। वहीं दोस्तों, इस अनूठी पहल के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे भी प्रशंसा पत्र के जरिए इस संस्था के कार्यों की सराहना कर चुके हैं। राजस्थान में बैन प्लास्टिक के इस्तेमाल की सूचना देने वालों को मिलेगा अब 10,000 रुपए तक का इनाम। देखिए दोस्तों, राजस्थान के पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटी पहल है आपको न केवल कैश प्राइज दिला सकती है, बल्कि इस मुहिम का हिस्सा भी आप बन सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब भी आप बाजार जाएं, कहीं आसपास जाएं, तो ये देखें कि क्या बैन किए गए प्लास्टिक का इस्तेमाल कोई कर रहा है। इसकी सूचना बस आपको एक फोन करके देनी है। इसके बाद दोस्तों, आप 10,000 रुपए के इनाम के हकदार हो जाएंगे। इसके लिए कम से कम 50 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक की सूचना देने पर 500 और 1000 किलो प्लास्टिक के बारे में इनपुट देने पर आपको 10,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। पीएम मोदी के बयान को अशोक गहलोत ने बताया हताशा का परिचायक, कहा जनता उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही। देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वक्तव्य पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा में पीएम मोदी द्वारा राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को हताशा का परिचायक बता चुके हैं। साथ ही ये भी कहा कि जनता अब उनकी हताशा को जान चुकी है, इसलिए उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो उनकी हताशा का परिचायक। ऐसा लगता है कि पीएम को अपने पद और ना ही सदन की गरिमा की चिंता है। जनता उनकी हताशा को जान चुकी है, इसलिए उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। सब्जियों ने बिगाड़ा घर का बजट, टमाटर ने लगाया शतक तो आलू प्याज भी अर्धशतक के पार। देखिए दोस्तों, बारिश का मौसम आते ही सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। मई से लेकर 15 जून तक सब्जियों के दाम ज्यादा थे, लेकिन इनमें 15 जून के बाद और इजाफा हो गया था। कुछ सब्जियों के दाम तो दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गए। इसके चलते आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां तो मानो गायब ही हो गई। टमाटर के दाम 120 रुपए किलो पहुंच गए। आमतौर पर उपयोग में आने वाले आलू प्याज भी 50 रुपए किलो से ज्यादा के दामों में मिल रहे हैं। दादाबाड़ी सब्जी मंडी में तो दुकान लगाने वाले अशोक कुमार अग्रवाल का कहना है कि हर साल गर्मी के अंत और बारिश की शुरुआत में इस तरीके के हालात बनते, लेकिन इस बार दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। खेड़ली फाटक से मंडी में सब्जी लेने आए प्रदीप गोयल का कहना है कि रसोई का पूरा बजट बिगड़ गया। जहां 1 महीने पहले 7 दिन में औसतन सब्जी 500 रुपए के आसपास में लेकर जाते थे, अब ये सब्जी 1000 रुपए तक हो गई है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा सब्जी विक्रेता अशोक कुमार अग्रवाल का कहना है कि टमाटर के भाव 8 दिन पहले 40 से 60 रुपए किलो थे, ये आज 80 से 120 रुपए पहुंच गया। वो भी अच्छी क्वालिटी में नहीं आ रहा है। मिर्ची भी अच्छी नहीं आ रही है। धनिया का भी कोई दाम फिक्स नहीं है। धनिया 150 से लेकर 300 रुपए के बीच किसी भी भाव में बिक रहा है। बीते साल आलू जहां पर 20 रुपए किलो था, आज वो 40 रुपए किलो से भी ज्यादा पार पहुंच गया। प्याज के दाम भी इसी तरीके से बढ़ गए हैं। नींबू इन दिनों 40 रुपए किलो मिलने चाहिए थे, वो 80 रुपए किलो बिक रहा है। अभी भी कद्दू, लौकी, भिंडी, अरबी दुगने दाम पर है। पेपर लीक मामले में मोस्ट वांटेड ढाका सहित 3 गिरफ्तार, अब जाल में फंसेगी बड़ी मछलियां। देखिए दोस्तों, उप निरीक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में मोस्ट वांटेड ओम प्रकाश ढाका सरकारी स्कूल की शिक्षिका सम्मी उर्फ छम्मी व सुनील कुमार बेनीवाल को हैदराबाद और उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार की टीम को यह बड़ी सफलता मिली है। आरोपी ओम प्रकाश पर 75,000 रुपए, शिक्षिका छम्मी पर 70,000 रुपए और सुनील पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपी ओम प्रकाश और सुनील को हैदराबाद से पकड़ा है, फ्लाइट से उन्हें जयपुर लाया गया। वहीं आरोपी छम्मी को उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया। पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार तीनों आरोपियों को बुधवार यानी जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने तीनों आरोपियों को जयपुर में एसओजी को सुपुर्द कर दिया। राहुल गांधी की हिंदुओं पर टिप्पणी पर राजस्थान में फूटा गुस्सा, अजमेर में पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़े। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं पर दिए गए बयान के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। राजस्थान में भी लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और हिंदू संगठनों ने प्रदेश में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सकल हिंदू समाज के लोग और पुलिस कर्मी आपस में भिड़ गए। वहीं बांसवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद सहित कई जिलों में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने तक की मांग की। बता दें कि दोस्तों, लोकसभा में राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए कथित तौर पर हिंदुओं को हिंसक बताया था। उनके इसी बयान से हिंदुओं में आक्रोश व्यापता है और इसी का कारण है कि अब प्रदर्शन हो रही हैं। राजस्थान से हाथरस गए थे 800 लोग, जो लौटे उन्होंने बताई मौत के तांडव की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई।
देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस के गांव फुलरई में भोले बाबा के सत्संग में भरतपुर और डीग जिले से करीब 800 लोग शामिल होने गए थे। वहां मची भगदड़ के कारण डीग की एक महिला की भी मौत हो गई, जबकि भरतपुर क्षेत्र के कई लोग घायल हो गए। देर रात तक सत्संग में शामिल होने गए श्रद्धालु अपने अपने घरों तक तो पहुंच गए। अभी तक जिला प्रशासन के पास उत्तर प्रदेश से श्रद्धालुओं के हताहत होने के संबंध में कोई सही सूचना भी नहीं आई है। वही दोस्तों, हाथरस भगदड़ में अभी तक 160 लोगों के मरने की सूचना है, जो कई राज्यों से आए थे, और अभी तक राजस्थान के कितने लोग वहां पर हताहत हुए हैं उनकी कोई ज्यादा डिटेल नहीं आई है। अभी तक तो बस 2-3 लोगों के ही हताहत होने और जान जाने की खबर आई है। मोबाइल की गंदी लत पड़ी, परिजनों ने डांटा तो 14 साल की बच्ची ने कर ली आत्महत्या। देखिए दोस्तों, मोबाइल की आदत अब बच्चों की कमजोरी बनती जा रही है, जिसकी वजह से बच्चों की दिनचर्या बिगड़ गई है। हालात तो दोस्तों इतने खराब हो गए हैं कि अब बच्चे मोबाइल के बगैर परेशान हो जाते हैं। माँ बाप के बिना वो रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं। यहाँ तक कि खुदकुशी, आत्महत्या जैसे कदम भी वो उठा लेते हैं। एक ऐसा ही मामला फिर सामने आया। एक 7वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाली छात्रा को जब परिजनों ने मोबाइल चलाने से रोका तो उसने अपनी जान ही दे दी। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। घटना मंगलवार रात की है। मामला कोटा के अनंतपुरा इलाके का है, जहाँ सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बहरहाल पुलिस के सामने परिजन आत्महत्या का कारण मोबाइल से रोकना बता रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से पूरे मामले की जांच की जा रही है। आत्महत्या का आखिर कारण क्या है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसलिए दोस्तों, हम भी आपसे कई बार कहते हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखा कीजिए, उनके हाथों में ज्यादा मोबाइल मत दिया कीजिए, क्योंकि मोबाइल से बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है, और बच्चों में ही क्या, बड़ों में भी मोबाइल से बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। उनके व्यवहार में बहुत बदलाव आ जाता है और वो कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। मोबाइल के लिए वो अपनी जान तक दे देते हैं। तो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखा कीजिए, वरना आप अपने बच्चों को खो भी सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड के मकान होंगे महंगे, आवासीय योजनाओं में जमीनों की दरें बढ़ाई। जयपुर के मानसरोवर में 2610 रुपए प्रति वर्ग मीटर देने होंगे ज्यादा। देखिए, प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड स्कीम के तहत आने वाले मकान महंगे हो गए हैं। सरकारी जमीनों का डीएलसी रेट बढ़ने से पहले हाउसिंग बोर्ड ने अपनी आवासीय योजनाओं की जमीनों की आरक्षित दरों में बढ़ोतरी कर दी। ये बढ़ोतरी 8 से लेकर 8.50% तक की है। बीते दिन हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने भी आदेश जारी कर दिए। ये दरें 30 जून 2025 तक के लिए प्रभावी रहेगी। हाउसिंग बोर्ड ने सबसे ज्यादा आरक्षित दर जयपुर के मानसरोवर में 2610 रुपए प्रति वर्ग मीटर बढ़ाई है। वहीं सबसे कम दर जयपुर की महल योजना में 205 रुपए प्रति वर्ग मीटर बढ़ाई है। पेपर लीक माफिया के घर दरबार लगाता था हाथरस कांड वाला बाबा। आधार कार्ड से होती कॉलोनी के लोगों की एंट्री। एसओजी की रेड के बाद मकान बंद। देखिए, उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के बाद मची भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत की सूचना मिली है। हाथरस में भरतपुर की एक महिला की भी मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल है। खुद को नारायण का अवतार बताने वाले भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि बाबा का राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया। भोले बाबा दौसा में पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के मकान में हर 4 महीने में दरबार लगाते थे। 4 महीने पहले फरवरी 2024 में जब JEN भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक के आरोपी हर्षवर्धन पटवारी को एसओजी ने पकड़ा, तो नारायण हरि का यह दरबार सुर्खियों में आया। सामने आया कि जहाँ बाबा नारायण हरि ने अपना अस्थायी डेरा बना रखा था, वो मकान हर्षवर्धन का ही था। इसी दरबार की आड़ में हर्षवर्धन पेपर लीक का रैकेट चलाता था। वहीं दोस्तों, गोविंद कॉलोनी के लोगों का कहना है कि एसओजी की रेड के बाद से बाबा ने यहाँ कोई दरबार नहीं लगाया। मकान बंद है। हालांकि यहाँ अभी भी टेंट लगे हुए हैं। बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था बाबा अभी निज प्रवास पर है। केंद्र से पहले 10 जुलाई को आएगा राजस्थान का बजट। विधानसभा में संसद की तर्ज पर लंच ब्रेक शुरू करने की तैयारी। सर्वदलीय बैठक में सहमति। देखिए दोस्तों, इस बार राजस्थान का बजट 10 जुलाई को आएगा। इस बार राजस्थान का बजट केंद्र से पहले आ रहा है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा विधानसभा में संसद की तर्ज पर अब लंच ब्रेक शुरू करने की भी तैयारी है। विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में लंच ब्रेक पर भी सहमति बनी है। लंच ब्रेक के समय पर जल्द फैसले होने के आसार हैं। धान की खेती के लिए पानी की मांग पर किसानों की आर पार की लड़ाई जारी। वार्ता विफल के बाद हिरासत में लिए गए 17 किसान। देखिए, राजस्थान के बूंदी में नहरी पानी की मांग को लेकर किसान कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर डेरा जमाए आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। बूंदी के किसान धान की फसल के लिए कोटा बैराज से पानी की मांग कर रहे हैं। 1 जुलाई को किसानों ने कोटा बैराज से नहरी पानी की मांग की थी और आंदोलन की चेतावनी दी थी। वहीं 2 जुलाई को किसान सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर कोटा बैराज के लिए कूच भी कर चुके थे, लेकिन उन्हें रास्ते में रोक लिया गया था। इसके बाद किसान लालसोट मेगा हाईवे पर धरना दे रहे थे। 3 जुलाई को CID प्रशासन के साथ वार्ता भी हुई, लेकिन ये वार्ता विफल रही। इसके बाद आंदोलन कर रहे किसानों ने कोटा की ओर रुख किया, लेकिन पुलिस ने किसानों को रोक दिया और 17 किसानों को गिरफ्तार भी किया। जल्द तैयार करे कोटा एयरपोर्ट की DPR। स्पीकर ओम बिरला ने की नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ बैठक। अगले महीने तक MOU संभव। देखिए, कोटा में हवाई सेवा जल्द शुरू होने जा रही है। कोटा बूंदी से सांसद है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन स्थित अपने कक्ष में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में बिरला ने कहा कि संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र के विकास के लिए कोटा में एयरपोर्ट का निर्माण आवश्यक है। जल्द से जल्द इस पर काम शुरू हो और जल्द से जल्द MOU भी साइन हो।
हो। राजस्थान विधानसभा में दिखा अजब नजारा, कुर्ते पर राहुल गांधी का नाम लिख पहुंचे बीजेपी विधायक। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान का विरोध संसद से लेकर राजस्थान विधानसभा तक में देखने को मिल रहा है। इस बीच बीते दिन राजस्थान विधानसभा में भी एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। बीजेपी के नेता जितेंद्र गोठवाल ने राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं पर दिए गए बयान को ही अपने कुर्ते पर लिखवा लिया, जिसमें लिखा था कि हिंदू हिंसक नहीं होता, राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद में राहुल गांधी ने जिन शब्दों का हिंदू धर्म के लिए उपयोग किया है वो निंदनीय है। इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। उन्हें इसका एहसास दिलाने के लिए मैंने ये कुर्ता पहना है। राजस्थान के एक ऐसा महल जहां से छू सकते आप बादलों को, यहां से कभी 110 किलोमीटर दूर दिखता था चित्तौड़गढ़ शहर, लगाते थे बारिश का अनुमान। देखिए, राजस्थान में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। वागड़ और मेवाड़ के रास्ते इस बार मानसून ने एंट्री ली है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया। मानसून का आप लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको उदयपुर आना होगा। यहाँ बादलों को छू सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बादलों के बीच सैर भी कर सकते हैं। जी हाँ, उदयपुर के सज्जनगढ़ पैलेस में आकर ये सब संभव हो सकेगा। इस पैलेस को मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस महल को बारिश का अनुमान लगाने के लिए बनाया गया था, इस वजह से इसका नाम मानसून पैलेस पड़ा है। आपको बता दें दोस्तों, ये महल अरावली रेंज के बंसदारा चोटी पर समुद्र तल से 994 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये सुंदर महल सफेद संगमरमर से बना है। उदयपुर में आने वाले पर्यटक यहाँ से सनसेट देखना भी नहीं भूलते।